हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम दोनों पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से हम इंडिया पे रिएक्ट करते हैं। तो आज का जो रिएक्शन है वो है पाकिस्तान स्पेस वर्सेस इंडियन स्पेस। जी हाँ, टॉपिक बहुत अहम है। एक वक्त था जब पाकिस्तान स्पेस सिस्टम बहुत एडवांस हुआ करता था, लेकिन आज इंडिया पाकिस्तान से आ गया है। इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद डिस्कशन होगी। पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान साइंस में भारत से 2 कदम आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर मैं ये सारी बातें कहूँ तो आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट्स सच थे। यस, पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। तो आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला? एक हीरो की वजह से। उस हीरो का नाम है विक्रम साराभाई। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच एंजॉय करते हैं, आईआईएम अहमदाबाद में जाने के सपने देखते हैं या फिर इसरो के अचीवमेंट्स देखकर प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान के विजन की वजह से पॉसिबल हुई हैं। आज का वीडियो भारत और पाकिस्तान के स्पेस वॉर के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो देखने वाले सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कौन थे विक्रम साराभाई? विक्रम साराभाई जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए। उनके हाथ में कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास पैसा था और भारत के बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारी सोच के परे, भारत में रहने का डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी वो ये बात दूसरों को कहते तो लोग उन पर हंसते। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर ने हेडलाइन भी प्रिंट की थी, इंडिया नीड्स राइस नॉट रॉकेट्स, और ये सच था। 1947 में अंग्रेज जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम फॉरेन एड पर जी रहे थे, अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। लोगों ने पूछा, भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत? तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जो भारत की डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और आज वही तो होता है। स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन्स के बारे में हमें टाइम रहते ही पता चल जाता है और इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान है। उन्होंने और उनके दोस्त डॉक्टर होमी भाभा ने अगले कुछ सालों में भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान जैसा पावरफुल देश भी पीछे छूट गया। चैप्टर 2, द स्पेस रेस। बात है 1957 की, जब यूएसएसआर ने एक चमत्कार किया। एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था तो बस एक फुटबॉल के साइज का, लेकिन जब ये स्पेस में पहुंचा तो इसने 2 मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाए। एक कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर स्पेस में पहुंच गया, और दूसरा, स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गई। नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। यूएसएसआर की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए एक रे ऑफ होप। अमेरिका और यूएसएसआर के स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स में से एक थे। उन्हीं के जीनियस की वजह से पाकिस्तान ने ईयर 1961 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के 8 साल पहले यूएसएसआर, जापान, इजराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का चौथा देश बन गया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? अमेरिका की मदद से। अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो 70 से पहले चांद तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी और ये पूरी करने के लिए उन्हें जितने ज्यादा एलाइज, जितने ज्यादा साइंटिस्ट मिले उतना बेहतर। उन्हें इंडियन ओशन के नजदीकी एक पार्टनर की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1961 में उन्होंने सुपर को एस्टैब्लिश किया और अगले ही साल नासा की हेल्प से पहला रॉकेट लॉन्च भी किया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के लिए यूज हो सकती है, वो भारत पर अटैक करने वाले मिसाइल्स के लिए भी यूज हो सकती है। ये बात विक्रम साराभाई को पता थी। चैप्टर 3, इंडिया फाइट्स बैक। विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा। उनके पास एक लंबी लिस्ट थी
प्रॉब्लम्स की। भारत के पास क्या क्या नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे लोग जो भारत को लीड कर सकते हैं नहीं, अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं। एट दैट टाइम इंडिया हैड नथिंग बट वी हैड होप। उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन एड्रेस करना स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम एक और लिस्ट बनाई, अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट। विक्रम साराभाई खुद कॉस्मिक रेस की फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन्हें खुद नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन ने ट्रेन किया था और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनके हाथ एक इम्पॉसिबल टास्क था। बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट के, बिना पैसे के दुनिया को कन्विंस करो कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करे। हम में दम है और इससे पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। और उन्होंने ये करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट्स प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। ये माल एक बैलगाड़ी से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा और 22 नवंबर 1963 में भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। साराभाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। चैप्टर 4, इसरो और उसके अचीवमेंट्स। पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के लिए 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाया। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो। सेम डेवलपमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे आगे बढ़ो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके थ्रू 2400 गाँव में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। 1983 में इसरो ने इनसैट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है। Whereas पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गया। इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। उनका टारगेट है कि वो 2040 तक खुद के सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर पाए और भारत दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। चैप्टर 5, सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान। पॉइंट पर आता है, इस पूरी कहानी में सुपारको यानी पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा? पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हार गया? क्योंकि भारत ने साराभाई के विजन पर फोकस किया, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया, और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम ने खुद कहा था, द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल गो हंग्री, वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर बॉम्ब। पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट थे, उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन 1974 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिससे अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर सलाम लव्ड हिज कंट्री, विक्रम साराभाई loved his country, but only one country loved their scientist back, and that's the difference. ये स्टोरी पाकिस्तान को कमजोर या फिर नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनकी पॉलिटिकल गलतियों से सीखने के लिए है। खुद से सवाल पूछने के लिए है कि क्या हम आज भी अपने साइंटिस्ट की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। The truth is, I don't know. When we had nothing, we had hope, and we still managed to do so much. लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर और खर्चा नहीं कर सकते? क्यों हम हमारे साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? ये सवाल हमें एज अ कंट्री पूछने की जरूरत है। I was spotted by Professor Vikram Sarabhai because I was not highly qualified, but I was working hard. Then he gave the full responsibility to grow. ISRO, IIM Ahmedabad, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इन्हें हम मॉडर्न भारत के मंदिर मानते हैं और इन मंदिरों को बनाने के दिलों में जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता है। मुझे लगता है आप गलतियां जो है ना वो सुधारने का टाइम आ गया। हाँ ऐसे ही है। देखें सबसे पहले आपको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं। सबा एंड नवीद वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम डेली बेसिस पे इंडिया पे रिएक्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत अहम थी, ठीक है। इस वीडियो में पाकिस्तान फेल कैसे हुआ थोड़ा इस तरफ इशारा दिया गया और इंडिया ने किस तरह तरक्की की स्पेस प्रोग्राम में। इसरो आज बुलंदियों पे पहुंच गया और स्पार्को आज भी ये सोच रहा है कि हम क्या करें और कैसे करें। तो ये सारे सवालात जो हैं आज तमाम पाकिस्तानियों के जहन में इस तरह गर्दिश करते हैं कि यार हमसे गलती कहाँ हुई। तो इस वीडियो में बहुत ही प्यारे अंदाज में एक बात बताई गई जो, बल्कि मैं इसे डर्टी पॉलिटिक्स, हमेशा अक्सर पॉलिटिक्स को मैं डर्टी पॉलिटिक्स कहता हूँ। उसकी एक वजह है और वजह यह है कि जब
आपके पॉलिटिकल लीडर आपसे लॉयल ना हो, सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखेंगे तो फिर वो डर्टी पॉलिटिक्स हो जाती है, जैसे आजकल भी पाकिस्तान में डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर नरेंद्र मोदी जी को देखें तो वो अपनी कौम के साथ लॉयल हैं और बेहतरीन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर इंडिया को आए दिन एक नए मकाम पर लेकर जा रहे हैं। तो इसरो और स्पार्को ये दोनों इस वक्त इस तरह हैं जैसे जुड़वा भाई बहन, या इस तरह का कोई डायलॉग अगर आप उसमें जोड़ सकते हैं। इसरो आज बुलंदियों को छू रहा है, ठीक है, चांद पर पहुंच चुका है, मरीख पर जाने वाला है और 28 से ज़ायद तकरीबन 28 से ज़्यादा मुल्कों की सैटेलाइट्स लॉन्च भी कर चुका है, उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं इसरो के पास है। इसरो अब यहाँ से कमा रहा है और ठीक ठाक अर्निंग कर रहा है, ठीक है। अभी न्यू ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान की तरह गलती नहीं करनी चाहिए, इस पर मज़ीद इन्वेस्ट और रिसर्च पे ख़र्चा करने की ज़रूरत है। आप इस टेक्नोलॉजी में दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं जिस तरह इंडिया इकोनॉमी में कम्पीट कर रहा है, ठीक है। इंडियन मार्केट उभर कर दुनिया के सामने आ चुकी है। चाइना के लिए आप एक टफ टाइम बन कर आए गए हैं, बल्कि उनके मद्दे मुकाबल खड़े हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें साराभाई, विक्रम साराभाई यकीन माने उनका जो विज़न था आज वो इंडिया को तरक्की की राहों पर लेकर जा रहा है, ठीक है। आप बैलगाड़ी पर, एक साइकिल पर आपने अपने स्पेस प्रोग्राम का आगाज़ किया और आज जिस तरह चंद्रयान 3 जो है अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न है और हम दुआ गो हैं कि आपका ये स्पेस प्रोग्राम चंद्रयान 3 बहुत जल्द कामयाबी से सॉफ्ट लैंडिंग करे और अपना रिसर्च कंप्लीट करे। इससे ये हो गया कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया में बेहतरीन लेवल पर आ जाएगी, टॉप 3 में आ जाएगी और विक्रम साराभाई का ख्वाब सच होना चाहिए और उनकी मेहनत रंग लानी चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत है। देखिए एज अ पाकिस्तानी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से इख्तलाफात हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं जैसे कोई दुश्मन एक दूसरे को देखता है, लेकिन अगर हम एज अ ह्यूमैनिटी एक सही जहन से, सही अंदाज से बैठकर बात करें तो मेहनत जो है किसी की ज़ाया नहीं जानी चाहिए। इंडिया ने मेहनत की, इसलिए आज इंडिया पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने ज़ाती मफादात को देखा। अब जो डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ किया गया, बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ पर एक बात आ जाती है, जब आप देखें दीन और दुनिया ये दोनों ही अलग चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं तो बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, मैं नहीं इस बहस में पढ़ता कि बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले यह है कि आपका जो दीन है, जैसे इस पाकिस्तान में इस्लाम हमारा दीन है, तो हमारे कानून में जो हमारे हीरोज़ हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हों या मुस्लिम्स हों, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम अगर इतनी मेहनत से काम कर रहे थे तो उन्हें उनके ओहदे से नहीं हटाना चाहिए था। ये था पाकिस्तान का फेलियर। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुसलमान बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, क्रिश्चियन बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, हर मज़हब का बंदा बड़े बड़े ओहदों पे रह चुका है कि मतलब जहाँ भी देखें तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप इंडियन हैं, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इंडिया को सर्व कर सकते हैं। ये है इंडिया की कामयाबी का राज, जो एक मैंने और हमने जो अब तक देखा है। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो इसरो है इस वक्त कामयाबियों को छू रहा है और स्पार्को जो है आज भी ये सोच रहा है कि हम 2040 में, ठीक है, जब इंडिया दुनिया का नंबर 1 मुल्क होगा, हम ये सोचेंगे कि काश हम अपनी सैटेलाइट भी खुद स्पेस में भेज सकें। तो ये सारी जो कमियां हैं उनमें सिर्फ नज़रियात की और विज़न की कमी थी, और कमी थी साराभाई जैसे एक अच्छे साइंटिस्ट की, और उनके रिप्लेस थे हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन हमने उनको भी अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट कदर नहीं की, पॉलिटिक्स की वजह से उनको मतलब पाकिस्तान के मफाद के आगे भेंट चढ़ा दिया, कुर्बान कर दिया, या जो भी अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए वो मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल सलाम और चाहे डॉक्टर अब्दुल कदीर खां हैं, ये हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो हमारे साइंटिस्ट हैं हमने उनकी ज़्यादा कदर नहीं की, ये भी हमारा फेलियर है।
तो हमें फेलियर से सीखना चाहिए और हमारे फेलियर से इंडिया को अब मज़ीद इससे इंस्पायरेशन हासिल करनी चाहिए थी। अभी न्यू की वीडियो का जो पैगाम था वो ये था कि अब इंडिया को रुकना नहीं चाहिए, इस पे मज़ीद इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसरो पे मज़ीद इन्वेस्ट करनी चाहिए, मज़ीद इसको ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि दुनिया भर में अगर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का नाम ले तो वहाँ पे सबसे पहला नाम इसरो का आना चाहिए। मेरे ख्याल में ये था वीडियो का पैगाम। अगर आपको ये बात मेरी सही अंदाज में समझ लगी है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। सबा, आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।